हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इनफाइनाइट लव में, जहाँ मैं आपके साथ वनडे नाइट का पार्ट 2 शेयर करने वाली हूँ। पार्ट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहती हूँ, जो कि शायद आप लोगों को पिछले एपिसोड में क्लियर नहीं हुआ होगा। तो मैं बता दूँ कि जो लड़का एपिसोड के शुरू में देखा था हम लोगों ने, जो कि रूम में लॉक था और जाने के लिए विनती कर रहा था, वो लड़का जाओशू ही था। वो उसका पास है, इसके बारे में हम आगे चल के जानेंगे। एंड दूसरी बात ये कि मैंने कहा था जैसे पिछले एपिसोड में कि जाओशू बॉटम है, फिफ्थ में, तो ऑब्वियस सी बात है फैन केसिंग यहाँ टॉप होगा। और एक बात ये कि मैंने उस दिन ये बोल दिया था ना कि जाओशू की जो कंपनी है वो चाइना में बहुत फेमस है। एक्चुअली वो चाइना मेरे मुँह से निकल गया था। मैं कुछ सोच रही थी, शायद मेरे दिमाग में नहीं होगा कुछ, तो मेरे मुँह से निकल गया था चाइना। मुझे ऑस्ट्रेलिया बोलना था, कसम से मुझे ऑस्ट्रेलिया बोलना था, और मुझसे चाइना निकल गया था। तो उनकी जो कंपनी है वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत फेमस है। वो लोग काफ़ी ऊंचे दर्जे के रईस हैं वहाँ पे, मतलब बहुत फेमस लोग हैं। मतलब जाओशू जब से उनने बिज़नेस संभाला, उनके बिज़नेस को संभाला, उनके बिज़नेस को संभाला, वो काफ़ी हाइट पे लेकर गया उनके बिज़नेस को। सो अब वो लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए वहाँ पे, जितने पहले नहीं थे उससे ज़्यादा फेमस हो गए। एंड एक चीज़ और मैं बता दूँ कि आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि जाओशू के पापा को ये सब पता कैसे नहीं है कि जाओशू ने अपने सेशंस मिस किए थे और उसके ऊपर हमला भी हुआ था, जिसमें उससे थोड़ी बहुत चोट भी आई थी। तो मैं सोच रहे हो जब चोट लगी हो तो उनकी फैमिली को पता कैसे नहीं है। उनको पता इसलिए नहीं था क्योंकि मिस्टर जाओ और मिसेस जाओ अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए थे चाइना। तो वो शहर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में नहीं थे, तो उन्हें नहीं पता था कि जाओशू पर हमला हुआ है और उसने अपने थेरेपी सेशन स्किप किए थे। एंड अब ये सब बोल दिया है तो हम एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जाओशू उस अपने बॉडी गार्ड से पूछता है उसका नाम क्या है। वो लड़का बताता है कि उसका नाम पेनकेशिंग है। पेनकेशिंग फिर कहता है नाइस टू मीट यू सर, आपसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा। आई प्रॉमिस मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूँगा। जाओशू दिखता है और एक स्माइल करता है और मन में कहता है शिकायत का मौका तो तुम तब दोगे ना जब मैं तुम्हें यहाँ अपने लिए काम करने दूँगा। पेनकेशिंग आई एम सॉरी, पर बहुत ही जल्द तो अपना रेजिग्नेशन लेटर मुझे खुद दोगे। जाओशू फिर मन से कहता है अच्छी बात है, मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस पसंद आया। मुझे शिकायत का मौका देना भी मत, वरना मैं एक सेकंड नहीं लगाऊंगा तुम्हें फायर करने से पहले। पेनकेशिंग वन कहता है वो नौबत नहीं आएगी सर। वन फिर कमरे के अंदर आता है। वो बाहर से थोड़ा कमरे से थोड़ा ही तो अंदर आया था जब वो वन पे शू पे गिर गया था। तो वो अंदर आता है और शिशु से कहता है अच्छा सुनो वन। वन कहता है जी। वो शिशु कहता है यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स हैं टेबल पे रखे वो सब मैंने चेक कर लिए हैं, अब तुम इनको अच्छे से वहाँ सामने वाली शेल्फ पे रख दो, ठीक है। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। मैं कहकर वो वहाँ से चला जाता है और मैंने अपना काम में लग जाता है जो शिशु ने बताया था। कमरे से बाहर निकलता है और मैं कहता है मुझे माफ़ कर देना पेनकेशिंग, पर मुझे एक बॉडी गार्ड नहीं चाहिए। मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ, खुद को संभाल सकता हूँ। पापा से तो ये सब कहना अब व्यर्थ ही लग रहा है। वो तो बॉडी गार्ड की जिद लगा कर बैठे हुए हैं। अब मुझे कुछ करना होगा, कुछ ऐसा इसके बाद तुम खुद अपना रेजिग्नेशन लेटर मुझे दो, मेरी जॉब छोड़ कर चले जाओ। फिर यीशु वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो कमरे में मतलब ऑफिस में वापस आता है, देखता है कि उसने जो फाइल्स कही थी रखने के लिए मैंने वो सब रख दी होती है शेल्फ में। फिर वो फैन से कहता है फैन मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। और वो एक काम कहकर उसने उसे इतने सारे काम दिए होते, इतने सारे काम देते होते। अभी उसकी मीटिंग्स भी नहीं दी तो वो भी फ्री था और वो इतने सारे काम उसने दे दिए होते मेरे को। और फैन बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं था, जैसे कि लोग हो जाते जब उनको एक साथ खूब सारा काम दो तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, थोड़ा गुस्सा भी होते हैं, बस कुछ बोलते नहीं। पर वो बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं था, ना गुस्सा था, नाराज, कुछ भी नहीं था। बस एक स्माइल के साथ बस इतना सारे काम स्वीकार किए थे, वो सब काम कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर में शिशु की जो मीटिंग्स थी वो भी शुरू हो जाती हैं। उनका टाइम हो जाता है, वो अपनी सारी मीटिंग्स अटेंड करता है। और जो लड़का हेडशूट वाला आने वाला था, डेविड ने जो बताया था, वो भी आता है, उससे भी उसकी मीटिंग हो जाती है। वो मीटिंग भी हो जाती है। उसके बाद फिर जब शिशु वापस से वैन की तरफ देखता है, जो ऑफिस में मीटिंग होती है ना, तो वैन वहीं अपना काम कर रहा था। जब वापस इसकी तरफ देखता है वो तब भी काम ही कर रहा होता है। और अब शिशु को रियलाइज़ हो रहा होता है कि वो
क्या कर रहा था उस इंसान के साथ। वो लड़का जिसका आज ऑफिस में पहला दिन था, वो जब से आया तब से उसे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं थी जिसने उसे इतने काम दे दिए थे कि वो काम ही करे जा रहा था। उसने 1 गिलास पानी तक नहीं पिया था आने के बाद, बस काम कर रहा था। यीशु उसे देखता है और हमारे जो है तो सॉफ्ट हार्टेड ही, वो अपने मन में कहता है यीशु ये ठीक नहीं कर रहा है तू, ये सही नहीं है, बॉडीगार्ड की ज़रूरत तुझे नहीं है, उस बेचारे को तो ज़रूरत होगी जॉब की। यीशु अब बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था। वो ऐसा नहीं था कि किसी को हर्ट कर सके, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब कोई हर्ट होता था, और स्पेशली उसके कारण। बस वो इस समय इतना फ्रस्ट्रेट था बॉडीगार्ड के ख्याल से, इसीलिए सब कर गया। फिर वैन को बुलाता है, कहता है वैन ज़रा आना। वैन जो लैपटॉप पे काम कर रहा था वो आता है, कहता है जी सर। यीशु कहता है तुमने सुबह से कुछ खाया हो अभी है कि नहीं, कि सब काम में लगे हो। वैन कहता है डोंट वरी सर, मैं ब्रेकफास्ट कर कर आया हूँ। यीशु से देखता है और कहता है ब्रेकफास्ट, तुम यहाँ 9 बजे आए थे, मतलब ब्रेकफास्ट भी पहले ही किया होगा उससे, अब 4 बज रहे हैं, ये सब काम बाद में करें ना, पहले जाओ कुछ खा लो। वैन कहता है नहीं सर, पहले ये काम ख़त्म करे तो फिर मैं कुछ खा लूँगा, आप परेशान मत होइए, बस थोड़ा सा ही रह गया है, बस एक बार ये ख़त्म हो जाए तो मैं कुछ खा लूँगा। यीशु कहता है मैंने कहा ना पहले जाके कुछ खा लो, कमज़ोर पड़ जाओगे ऐसे काम करते करते। वैन कहता है नहीं सर, मैं बाद में कुछ खा लूँगा। फिर वो कहता है 1 मिनट, आपने क्या बताया, 4 बज गए, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, आपने तो अब तक कुछ नहीं खाया। अब रुकिए, मैं अभी आपके लिए कुछ लेके आता हूँ, आप बताइए आपको क्या खाना है। यीशु कहता है मैं तुमसे कह रहा हूँ खाना खाने के लिए, मुझे भूख नहीं है। वैन कहता है ऐसे कैसे भूख नहीं है, आपके फादर ने मुझे आपकी जिम्मेदारी दी है कि मैं आपका ध्यान रखूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ आपके लिए खाना लेने। यीशु कहता है फिर मैं कह रहा हूँ ना मुझे भूख नहीं है, तुम खुद जाके खाना खा लो। अब ये लोग ना ऐसे बहस कर रहे होते, आप खा लीजिए, आप तुम खा लो, ऐसे करके तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारे ये भाई की, जो कि ऑफिस में आने वाला होता है, गेट पर खड़ा होता है और नॉक करने वाला होता है, पर देखता कि सामने ये दोनों लोग बहस कर रहे होते हैं, जहाँ यीशु कह रहा होता है तुम खाना खा लो, और वैन कह रहा था आप खाना खा लीजिए मैं आपके लिए ले आता हूँ, और दोनों ऐसे बहस कर रहे होते हैं। तो ये भाई ना नॉक नहीं करता है और दोनों आर्म्स को फोल्ड करके उन लोगों का ये तमाशा देख रहा होता है खड़े होकर। और ये लोग ना बिल्कुल ऐसे बहस कर रहे होते हैं कि तुम खा लो, आप खा लीजिए, तुम खा लो, आप खा लीजिए। वो ना बस ऐसे देख रहा होता है और उसके चेहरे पर ना हल्की सी स्माइल होती है, बस देख रहा होता है। अभी यीशु कहता है वैन मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, जाकर चुपचाप खाना खा लो, ठीक है, वरना मैं अभी तुम्हें फायर कर दूँगा, ठीक है। और वैन कहता है जी जाता हूँ। वो जाने के लिए जैसे मुड़ता है, वो देखता है कि ये भाई खड़ा है दरवाजे पर और मुस्कुराते हुए उन दोनों को ही देख रहा था, मतलब उन्हीं के रिएक्शन में देख रहा था। अब वैन देखता है उसकी तरफ, यीशु जो कि वैन की तरफ देख रहा था वो भी गेट की तरफ देखने लग जाता है और देखता है कि ये भाई खड़ा है, और उसको देख के अब थोड़ी शीपली स्माइल करने लग जाता है। तो यीशु उससे कहता है बाहर क्यों खड़े हो, अंदर क्यों नहीं जाते। वो फिर अंदर आता है और यीशु वैन से कहता है तुम जाकर खाना खा लो, ठीक है। और फिर वैन वहाँ से चला जाता है और ये भाई उसको देखता है और कहता है क्या बात है, कभी हमारे खाने की भी इतनी चिंता किया करो, हमें भी ऐसे डांटा करो कि खा लो खाना, खा लो खाना, हमसे तो कभी ऐसा नहीं कहते तुम। यीशु उसे घूर कर देखता है और कहता है उस लायक भी है कमीने, क्या ज़रूरत थी डैड को बताने की कि मैंने अपने थेरेपी सेशन मिस किए हैं। हम का वो परेशान हो गए। अब ये भाई कहता है क्योंकि मुझे तेरी चिंता होती है, समझ में आया तुझे, तुझे तो बस काम 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 दिखता है, मुझे तेरी चिंता होती है, तेरी फिक्र है मुझे, और अंकल को भी है, इसीलिए मैंने उन्हें सब बता दिया कि तू अपने थेरेपी सेशन मिस कर रहा था, समझा। अपना ये भाई गुस्से में से पाउट बनाकर बैठ जाता है यीशु के सामने वाली चेयर पर और बस यीशु को ना घूरे जा रहा होता है। यीशु कहता है यार अब ऐसे मत देखना, सॉरी, अच्छा मुझे माफ़ कर दे, तू जानता है मैं थोड़ा अजीब सा हूँ, प्लीज़ माफ़ कर देना। अच्छा अंदर से ना कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा कि मैं तुझ पर बिना बात के चिल्लाऊंगा नहीं, ठीक, माफ़ कर दे। ये भाई अब भी कुछ नहीं बोल रहा होता है। फिर यीशु कहता है यार प्लीज़
माफ़ कर देना मुझे। सुबह से ही मैं हर गलत चीज़ करने जा रहा हूँ। इतनी देर से उसको भी परेशान करके रखा है, तुझे भी नाराज़ कर दिया। आई एम सॉरी। अभी भाई स्माइल करता है, कहता है जा, तू भी क्या याद रखेगा किस बड़े दिल वाले से दोस्ती की है तूने। इसे स्माइल करता है, कहता है थैंक यू बड़े दिल वाले। फिर वे भाई कहता है अच्छा ये हैंडसम कौन था जिसको तू खाने के लिए बोल रहा था अभी। अर्शु कहता है अरे यार यही तो मसला है, ये मेरा नया बॉडीगार्ड है। ये भाई कहता है क्या, तूने तो कहा था कि तू कोई बॉडीगार्ड नहीं रखेगा, ये चमत्कार कैसे हो गया। वैसे कुछ भी कहो यार, लड़का है बहुत सुंदर। ईशु हंसने लगता है उसकी बात सुनकर और कहता है इतना ही तुझे सुंदर लग रहा है तो तू इसे बॉडीगार्ड रख लेना, मेरी तो जान छूटे। विवेक कहता है मैं रख लेता, बिल्कुल रख लेता, पर हमला पिछले हफ्ते मुझ पर नहीं हुआ था, तुझ पर हुआ था, तो तुझे इसकी ज़रूरत है, ठीक है। और वैसे भी मैं तो बस यूं ही इसकी तारीफ कर रहा था। विशु कहता है हाँ हाँ पता है मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। ओके समझाना है तो ज़रा खुद को समझा यार। तू कब जाके देखो उनसे कहेगा कि तू उससे प्यार करता है, कब कहेगा, उसकी शादी के बाद। एंड गाइस मैंने यहाँ पे जो ये भाई और बिच्छू राजा का पैर बनाया है, तो मैंने बिच्छू राजा का रियल नेम यूज़ किया है यहाँ पे, ली देखो। तो अब से आप लोग यही नाम सुनोगे। अभी भाई कहता है यार मैं क्या करूँ, कैसे कहूँ उससे कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो हमारी दोस्ती भी ख़त्म हो जाएगी यार। वो पता नहीं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती यार उससे कुछ कहने की, मैं नहीं कह सकता। यीशु कहता है यार पागल हो गया है क्या, एक ही लाइफ मिली है, एक बार ट्राई तो कर यार। यूं ही दोस्ती में मत रहना, ये तो सही नहीं ना, तो उससे प्यार करता है। ये भाई अब बहुत उदास हो गया था। वो कहता है नहीं यार मुझे उसकी दोस्ती मंजूर है, लेकिन अगर मैंने उसे कुछ कहा और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा यार। मैं उसकी दोस्ती में खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब वो ना थोड़ा रुआसा सा हो गया था, उसके आंखों में आंसू आ गए थे। साहिशा अपनी चेयर से उठकर उसके पास आता है और ये भाई को एक टाइट हक कर लेता है। अब ऐसा कुछ था कि जो हमारा जीशु था वो ये भाई के चेयर के पास खड़ा था और ये भाई चेयर पर बैठा हुआ था, उसने उससे वैसे ही गले लगा रखा होता है। साहिशा कहता है मुझे माफ़ कर दे यार, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। मैं पता नहीं कैसे मेरे मुँह से निकल गया सब। आई एम सॉरी, आई रियली विश दोनों साथ हो जाओ। आई रियली विश तुझे तेरी खुशियाँ मिल जाए, तुझे उसका दोस्त बनकर ना रहना पड़े। पता है तो जितना अच्छा है ना, देखना एक ना एक दिन से तुझसे प्यार हो जाएगा और तुम लोग एक कपल बनोगे। अभी ये भाई भी उसे बैक हक कर लेता है और कहता है मैंने आप सब कुछ किस्मत पे छोड़ दिया है, अगर मेरी किस्मत में उसका प्यार होगा तो मुझे ज़रूर मिलेगा, अगर नहीं होगा तो मैं कोई पहला प्रेमी तो होगा नहीं जिससे उसको प्रेम नहीं मिला। फिर वे भाई एकदम से उससे अलग होता है, कहता है वैसे बहुत हो गया अभी ये रोने धोने की बातें, बहुत ज़्यादा हो गया आज के लिए मेलो ड्रामा। यीशु उसे देखता है, स्माइल करता है और एक उसके हेड पर एक स्लैप करता है। एंड गाइस आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में, तो तक के लिए बाय बाय, जय मंजू।